एक लड़के की नई नई शादी होती है और जब वो अपनी दुल्हन के पास में जाने के लिए पूरी तरह से बेताब था, वो अपनी दुल्हन के पास में जाता है, उसके हाथों को चूमने लगता है, उसके पैरों को चूमने लगता है और देखता है कि काफी खूबसूरत वो आप उस टाइम उसको लग रही है। लेकिन बातें करते वक्त आखिर जब वो संबंध बनाने के लिए जाता है, वो कह सकते हैं कि कपड़ों को उतारता है, तो वो देखता है कि वो देखते ही उसके कपड़ों को उतार कर चीखने लगता है, चिल्लाने लगता है। आखिरकार उस लड़के ने, उस दूल्हे ने उस दुल्हन के अंदर सुहाग रात के दिन ऐसा क्या देखा कि वो चीखने चिल्लाने लगा, उस कमरे से निकलने लगा और बेड से उतरते ही गिरने पड़ने लगा। वो चल भी नहीं पा रहा था। आखिरकार उस लड़के के साथ में ऐसा क्या हुआ, उसने क्या देखा, तो दोस्तों आप लोगों को इसके अंदर पूरी डिटेल्स के साथ में समझाऊंगा आखिरकार उसने ऐसा देखा क्या। और आप लोगों को भी ये वीडियो जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि आप लोगों के लिए भी यह एक बड़ी नसीहत होने वाली है। दरअसल दोस्तों ये बात है 5 नवंबर 2023 की, उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के आजमगढ़ की ये बात, अमरगढ़ की ये बात है। तो 5 नवंबर 2023 को एक लड़के की शादी होती है, अच्छे से धूम धड़ाके से शादी होती है। हालांकि जो लड़के की माँ और उसकी बड़ी बहन और उसके 3 भाई उस लड़की को शादी से पहले देखने के लिए जाते हैं, देख के आ जाते हैं। शादी फिक्स कराई जाती है, फोटो लाकर उस लड़के को दिखा दी जाती है, जिस लड़के का नाम ताहिर खान है। अच्छा, उस ताहिर को जब उस फोटो को दिखाते हैं तो लड़की उसको पसंद आ जाती है, हाँ कर देता है। शादी की डेट फिक्स हो जाती है, 5 नवंबर 2023 को शादी होनी है। और साथ ही उस लड़के की जो एक बड़ी बहन है उसकी भी शादी 6 नवंबर 2023 को फिक्स करा दी जाती है। 5 नवंबर को दूल्हा अपनी दुल्हन को लेकर घर आएगा, उसके एक दिन बाद में 6 नवंबर को उसकी बहन उसके घर से विदा होकर अपने ससुराल पहुंच जाएगी। तो आखिर दोस्तों 5 नवंबर 2023 को जब वो दूल्हा अपनी दुल्हन को लेकर आता है तो सारी बातें होती हैं। जब सुहाग रात के दिन उसके पास में जाने का टाइम आता है तो काफी सारे लोग सो जाते हैं, यार सो जाते हैं, रिश्तेदार सो जाते हैं, घर वाले सो जाते हैं। जब वो अपने रूम के अंदर जाता है तो उसकी दुल्हन उसको बैठी हुई नजर आ रही है। अच्छा, जब उसने देखा कि दुल्हन काफी खूबसूरत है, उसने उसको हाथों को चूमा और उसने उसका पैरों को भी देखने लगा, पैरों को सहलाने लगा। तो आखिरकार दोस्तों उसने अपनी दुल्हन को एक चांदी का गिफ्ट दिया, एक चांदी का सेट और 2100 रुपये मुंह दिखाई में दिया। कहते हैं ना कि मुंह दिखाई देते हैं, तो 2100 रुपये और चांदी का सेट उसने अपनी दुल्हन को मुंह दिखाई में वो दे देता है। उसके बाद में उसके चेहरे को देखता है, अच्छी खूबसूरत उसको वह लगती है। तो आखिरकार दोस्तों कुछ बातें और होती हैं, दोनों आपस में बातें करते हैं, जो मतलब कह सकते हैं कि किस वगैरह भी करते हैं, एक दूसरे को अच्छे से काफी देर तक सहलाते हैं। तो उसके बाद में जब ताहिर है अपनी पत्नी के साथ में संबंध बनाने की कोशिश करता है, संबंध बनाने के लिए जब वो जाता है तो अपनी जैसे ही पत्नी के संबंध बनाने की कोशिश करता है, उसको कपड़ों को उतरवाता है, तो वह देखता है कि एकदम से देखकर वो हक्का बक्का रह जाता है और चीखने चिल्लाने लगता है, उसकी आवाज को कोई नहीं सुनता है। आखिरकार उसने ऐसा क्या देख लिया कि वो चिल्लाने लगा और अपनी पत्नी से दूर भागने लगा और उससे मतलब उसके पास में पूरी रात नहीं आया। तो आखिरकार दोस्तों उसने जब उसकी पत्नी के पास में संबंध बनाने के लिए गया, उसने देखा कि अब उसकी पत्नी है, उसके पास में उसके शरीर में ऐसा कोई भी अंग नहीं है कि जो लड़कियों वाला उसके अंग हो। कह सकते हैं कि पूरा प्राइवेट पार्ट उसका मर्दों जैसा था, लड़कों जैसा था, जिसे देखकर वो एकदम से चिल्लाने लगा, चीखने लगा और गिर पड़कर उस कमरे से, उस बेड से बाहर भागने की कोशिश करता है। लेकिन वह उसकी पत्नी है तो उसको रोकने की कोशिश करती है कि तुम यहाँ पर ठहरो, तुम कहाँ पर जा रहे हो। तो आखिरकार दोस्तों वो लड़का नहीं मानता है, वो देखता है कि इसके तो प्राइवेट पार्ट ही लड़कों वाला है, मतलब कह सकते हैं कि वो किन्नर है, एक तरह से मान सकते हैं किन्नर है, हालांकि उसके कोई भी पार्ट लड़कियों वाला नहीं है। जब वो इस बात को कहता है कि तुमने पहले क्यों नहीं बताई हमको बातें, तो वो उसकी पत्नी है, वो कहती है कि तुम अभी किसी को मत बताओ प्लीज, तुम आज आज का इंतजार तो करो, तुम इस बात को किसी को ना बताओ, लेकिन अब तुम इस बात को मतलब शांत रहने दो और तुम यहाँ पर मेरे पास में रहो। लेकिन दोस्तों वो लड़का नहीं मानता है, उस कमरे से निकल जाता है और वो अपने बड़े भाई के पास में सीधा जाता है। अच्छा, उसको बताने की हिम्मत भी नहीं थी और उसने अपने किसी भी घर वालों को ये बात नहीं बताई। वो सीधा अपने बड़े भाई के पास में जाता है, अपने बड़े भाई से कहता है कि भैया
ये बातें हैं, मतलब पूरी बातें उनको बताता है। तो उसका भाई भी एकदम से उसकी नींद टूटती है। एक दो रिलेशन वाले भी वहां पर थे, रिश्तेदार भी थे, उनकी भी साथ साथ नींद टूट जाती हैं। देखता है, उसके भाई को बताता है, तो उसका भाई मूड पकड़कर वहां पर बैठ जाता है। कहता है कि भैया उसके प्राइवेट पार्ट मर्दों वाला है। इस बात को सुनकर उसके भाई के भी पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। तो दोस्तों अगला दिन होता है, उसकी बहन की शादी होती है। उसकी बहन की बारात उसके घर आने वाली थी। उसके बहन की बारात आती है। हालांकि वो उसने अभी तक किसी को भी नहीं बताया, सिर्फ उसके भाई को, एक दो रिश्तेदारों को ही पता था कि आखिर ये बात है। अच्छा, उसकी बहन आती है, उसकी विदाई कर देते हैं, लेकिन वो लड़का उसके पास तक नहीं गया, नजदीक तक नहीं गया, उसकी पत्नी के पास में। उसकी जैसे ही बहन की विदाई होती है तो लड़का घमासान मचा देता है। उसके घर वाले भी वहां पर आए हुए थे, जो उसकी बहन, जो उसकी पत्नी है, उसके घर वाले भी वहां पर आए हुए थे। तो वो कहता है कि आप इसे ले जाओ। पूरे घर वालों को जब ये बात पता चल जाती है, पूरे रिश्तेदारों को ये बात पता चल जाती है, पूरे फैमिली मेंबर को, पूरे गांव वालों को ये बात पता चल जाती है। आखिरकार जो ताहिर की पत्नी है वो एक पत्नी नहीं बल्कि वो एक किन्नर है। उसके सारे पार्ट्स हैं, जो भी लड़कों वाले पार्ट्स हैं, उसके औरतों वाले, लड़कियों वाले कोई भी पार्ट उसका ऐसा नहीं है। तो दोस्तों जब इस बातों को सुनते हैं तो सारे लोग अचंभे में रह जाते हैं और चुपचाप उसकी पत्नी को उसके घर वालों के साथ विदा कर देते हैं। शाम को दूसरे दिन उसकी बहन की बारात विदा होने के बाद उसको भी वहां से, उसके घर से भेज दी जाती है। तो आखिरकार दोस्तों जब उसके जो कि कह सकते हैं कि ताहिर के ससुर का फोन आता है उनके पास में कि तुम लड़की को ले जाओ, लेकिन वो पूरी बात बताता है, ये तुम्हारी लड़की नहीं है बल्कि यह किन्नर है, हम इसको नहीं ले जाएंगे, हम इससे तलाक चाहते हैं। हालांकि दोस्तों अब इस बात को 9 महीने गुजर चुके हैं और 9 महीने गुजरने के बाद में जैसे ही वो लड़का है, 9 महीने तो क्या, पहले से ही जब वो गांव में जाता, गली में जाता, मोहल्ले में जाता है, तो उस लड़के से अभी भी ये कहा जाता है, वे लोग कहते हैं, लोग रहने वाले कहते हैं कि अब तो तुम्हारे घर में किन्नर आ गई है, अब तो तुम्हारी शादी एक किन्नर से हो चुकी है। इस तरह से नाम ले लेकर उस ताहिर को सारे गांव वाले, अड़ोस पड़ोस वाले चिढ़ाते हैं उसका नाम ले लेकर कि तुम्हारी पत्नी अब किन्नर है। तो आखिरकार दोस्तों ऐसे चिढ़ाना उनका बहुत ही ज्यादा गलत है। लेकिन अब 9 महीने बीत चुके हैं। कहा जा रहा है कि 9 महीने के बाद में उसके पिताजी ने उसकी सर्जरी करवा दी है, उसके प्राइवेट पार्ट को हटवा दिया है। उसमें जो कि लड़कियों वाला जो प्राइवेट पार्ट है, सर्जरी कराकर लड़कियों वाला प्राइवेट पार्ट उसके लगवा दिया गया है। तो इस वजह से वो कह रहे हैं हम साबित कर देंगे कि हमारी लड़की लड़की ही है, बल्कि उसके अब बच्चे भी होंगे, सब कुछ उसके होंगे, और हमारी तो बंद लड़की है जो लड़की ही थी। 9 महीने तक उसने अभी तक ये बात कह रहे हैं। लेकिन जो ताहिर है, ताहिर के फैमिली वाले हैं, उन सभी का ये कहना है कि हम उसको नहीं लाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उसको अपने घर पर वापस नहीं लाने वाला हूं। तो आखिरकार दोस्तों ये मामला चल रहा है। लेकिन दोस्तों इस कहानी में और भी एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो उस ताहिर की पत्नी है, उसकी एक और बड़ी बहन है जिसकी पहले भी शादी हुई थी, लेकिन उसके घर वाले ने भी उसे छोड़ दिया था क्योंकि वो भी एक किन्नर ही थी। दरअसल दोस्तों वे दोनों बहनें थी, वो किन्नर ही थी। उन दोनों बहनों के पास में प्राइवेट पार्ट लड़कियों वाले थे ही नहीं बल्कि लड़कों वाले उन दोनों बहनों के पास में प्राइवेट पार्ट थे। हालांकि जो कि मर्द के पास में जाने के लिए दोनों को प्राइवेट पार्ट को सर्जरी कराकर हटवा कर उनमें लड़कियों वाले प्राइवेट पार्ट लगवा दिए गए हैं। आखिरकार दोस्तों ताहिर के घर वालों का पूरी तरह से ये कहना है कि हम उस लड़की को अब हमारे घर पर नहीं लाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। अच्छा, उनसे पूछा गया, कोई दहेज की तो बात नहीं है, हो सकता है तुमने दहेज वगैरह मांगा हो, लेकिन यहाँ पर एक बात और है, मैं पहले बतानी थी लेकिन अब बता रहा हूँ। उसके घर वालों ने ताहिर के घर वालों से, जब ताहिर ने ताहिर के घर वालों से कहा कि मैं ये लड़की है जो ऐसी है, उसके घर वालों ने उसका यकीन नहीं किया। तो उनके घर वालों ने ताहिर की बहन को उसके पास में भेजा कि हो सकता है कि दुल्हन इसको पसंद नहीं आई हो, इस वजह से बहाने लगा रहा हो। लेकिन उसकी बहन उसको जाती है, देख कर आती है, तो वाकई में उसके प्राइवेट पार्ट लड़कियों वाले थे ही नहीं। तो वो सारी बात बताती है, सब घर वाले यकीन करते हैं, उसको भेज दिया जाता है। दरअसल दोस्तों इस कहानी का मकसद किसी को गलत साबित करना नहीं है, बल्कि सबसे पहले मैं उन लोगों से कहना चाहूंगा, और दोस्तों कि सबसे पहले तो जो औरत है, जो ताहिर की पत्नी बनी है, जिसके पार्ट लड़कियों वाले नहीं है, उसको ही शादी करने से मना करना था कि मुझे शादी नहीं करनी है, मेरा जो कि प्राइवेट पार्ट
जो कि लड़की वाला प्राइवेट पार्ट मेरे है ही नहीं। सबसे बड़ी गलती उस लड़की की ही है। दरअसल दोस्तों वो तो करे भी क्या, लेकिन उस लड़की की इसमें सबसे ज्यादा गलती है। लेकिन उससे भी बड़ी गलती अब जब ताहिर की शादी उससे हो गई, ताहिर के मोहल्ले वाले, गांव वाले ताहिर को चिढ़ाते हैं कि तुम्हारे घर में किन्नर आ गई है। दरअसल दोस्तों ऐसे उनको नहीं कहना चाहिए, क्योंकि अगर ताहिर ने देखकर, उनकी बातों को सुनकर, उनकी बातों से तंग आकर अगर कुछ गलत कदम उठा दिया तो उसके जिम्मेदार वो गांव वाले, वो उससे लड़के हैं जो कहने वाले ताहिर से, ताहिर के बोलने वाले वही लड़के होंगे उसके जिम्मेदार जो ताहिर को चिढ़ाते हैं कि तुम्हारे घर में किन्नर आ गई है। हालांकि अगर वो इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं उनसे भी कहना चाहूंगा कि तुमको इस तरह से किसी पर टिप्पणियां नहीं करनी चाहिए। दोस्तों इस वीडियो को सभी तक पहुंचाएं, इस कहानी को आप लोग आगे तक शेयर करें ताकि सभी तक ये कहानियां पहुंच सकें, सभी इसको देखकर सचेत हो सकें। फेसबुक पेज पर देख रहे हो तो फॉलो कीजिए। कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल STV कहानी पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें।